जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। एसु पंचु नमो यारो सर्व पावपना सुनो मंगलानं चे सर्वेस्मिन् प्रणमो हवेयि मंगलम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। विधाय रक्षां परतात्रजानां राजा चिरं यो प्रतिमा प्रतापाय। वेदा शांतिनाथ भगवान, पेज नंबर 206। विधात पुरस्तास्वतेव शांतिर्मुनिर्दयामूर्तिरिवाघु शांतिं चक्रेणया शत्रुभयङ्करेण जित्वा निरपा सर्वनरेन्द्र चक्रं समाधिचक्रेण पुनरज्जिगायो महोदयो दुर्जयमोहि चक्रं राजश्रिया राजसुराज सिंह राजयो राजसुभोग तंत्रा आर्हन्त लक्ष्म्या पुनरात्मतंत्रो देवासुरोदार सवेर राजो यस्मिन् भूद्रा जनिराज चक्रम् मनोदयादि धर्म चक्रम पूज्ये मऊ प्रांजलि देव चक्रम ध्यानोन्मुखे ध्वंसिके तांत चक्रम स्वदोष शांत्या वेतात्म शांतिर शांतिर्विदाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्तये शांतिर्जिनो मे भगवान शरण्यम्। इति शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। कुंतो प्रभेत खेले सतुदयी की तानाय कुंथर्जिन जरे मरणोपशान्तये त्वं धर्म चक्रमेवत्यस्म भूत्यै भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वर चक्रपाणि तृष्णार्चि सा परिदहन्ति न शान्तिरासाय मिष्टेन्द्रियार्थ वै परिवृद्धिरेव तत्रैव काय परितापवरं निमित्तमित्यात्मवान् विषय सौख परन्मुखो भूत् बाह्यं तपा परम दुश्चर्माचरंस्तो माध्यात्मकस् तपसा परिबृंहणार्थं ध्यानं निरस कलुषदमोत्तरस्मिन् ध्यानद्वये विवर्तिसेतिशयोपपन्ने उत्पासु कर्म कटुकप प्रकृतिश्चतस्रो रत्नतेयाति तेजसी जाति वीर्याय विभ्राज से सकल वेद विधिर्विनेता व्यभ्रेयता वेयति
प्रीतिरुचिर्विवस्वान् यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक पितामहाद्या विद्या विभूति कणिका नपि नाप्नुवन्ति तस्मात् भवन्तु मज्मत् प्रीतिमेय मार्या स्तुत्यां स्तवन्ति सुदया सुतैकिताना। इति श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। गुणस्तोकं सदल्लङ्घ त्वद्बहुत कथास्तुति आनन्त्यात्ते गुणावक्तु मशक्यास्तैषा कथम् तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम् पुनाति पुण्यकीर्तेनास्ततो ब्रूयाम किञ्चनम् लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षुश्चक्रलाञ्छनम् साम्राज्यं सार्वभौमं तेजरत्नमिवाभवत् तौ रूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् दवक्षा शक्रा सहस्राक्षो बभूवो बहु विस्मयाय मोरूपो रिपु पापा कसाय भट साधना दृष्टि संपदु प्रेक्षास् त्वया धीर पराजिताय कंदर्पस्यो धरो दर्पास त्रैलोक्य विजयार्जिताय हिरे पयामास तम धीरे त्वयि प्रतिहतोदयाय आयातं च तदात्यच्चे दुःखयो निर्दुरोत्तराय तृष्णा नदीत्तया तीर्णा हृदयाना वा विविक्त्या अंतका क्रंद को निर्णाम जन्मज्जर सखा सदाय तमांतकांतकं प्राप्य व्यावृत्ता काम कारता भूषावेशायुधत्यागी विद्यादं हृदया परम रूपमेव तवाचष्टे धीर दोष विग्रहम समन्तुतोंगवासां ते परिवेशेन भूयसा तमोवायम अपाकीर्ण माध्यात्मं ध्यान तेजसा सर्वज्ञ ज्योतिषो भूतस्तावको मयि मोदयाय कम न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्यं नाथ सचेतनं तवागमृतं श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकं प्रणीयत्वमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि अनेकांतात्मदृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्या तथा सर्वं विषोक्तं स्यात् तद्युक्तं सुघातता हे परस्किलतो निद्राय स्वदोषे विनिमीलिना तपस्विनास्ति किं कुर्यु रपात्रं तन्मतिश्रियाय ते तं स्वघातनं दोषं समीकर्तुमनीश्वराय तद्वसंसहनो बालस् तत्ता वक्तव्यतां श्रुताय सदेकमित्य वक्तव्यास् तद्विपक्षाश्च एनयाय सर्वतेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीयते सर्वथा नियमत्यागी यथा द्रष्टुमपेक्षिकाय साच्छब्दास्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्दुषम् अनेकांतोप्यनेकांता प्रमाण न साधना अनेकांता प्रमाणाते तदेकांतोर्पितोन्नयात् इति निरुपम युक्ति शासना प्रीहित योग गुणानुशासना अर्जुन दमतीत नायकास तोम्यो सतां प्रतिबोधनायका मतिगुण विभवानुरूपतस् त्वयि वरदागम दृष्टिरूपता गुण कृष्णमपि किंचनोदितं मम भवता दुरितासिनोदितम्। इति श्री अर्नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
सकल पदार्थ पैतवबोधा समझनि साक्षात् सामर्मत्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणपति ते स्म यस्य च मूर्ति कनकमयी शशुपुरदाभा कृत परिवेशावागपितात्तम् कथयतु कामा सत्पदपूर्वा रमयति साधून् यस्य पुरास्तात् विगलितमाना न प्रतितीथा भुवि विविदन्ते भूरपिरम्या प्रतिपदमासी जाति विकोसां भुजमृदुहासा यस समन्तात् जिन शिशिरांश चक साधो ग्रहे विभो तीर्थमपीशं जनन समुद्र त्रासित सत्य तरण पथोग्रम्यस्य च शुक्लम् परम तपोग्निर्ध्यान मनन्तम् दुरितिमदाचित्तं जिनसिंहम् कृतकर्णीयं मन्निमसल्यं शरणमितोऽस्मि। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की। ये मल्लीनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर का छंद है जिस छंद के कई लय बनाई जा सकती हैं, कई तर्जें बनाई जा सकती हैं। शास्त्रीय संगीत में भी चल सकता है, कई प्रकार के संगीत में। केदार राग में बहुत अच्छा चलता है। तो चलते ही अब अपन कल ये बताया गया था भगवान मल्लीनाथ का स्तवन करते हुए 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान हैं कि जिन महर्षि के संपूर्ण पदार्थों का प्रत्यवबोध हो चुका है और जिन्होंने स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होने से जिनके पास देव मनुष्य सब आकर के सर्व जगत हाथ जोड़ करके जिनके पास प्रणाम करता है, ऐसे मल्लीनाथ भगवान की शरण मुझे प्राप्त हो। इसके बाद जिनकी कनकमयी मूर्ति, स्वर्णमयी मूर्ति की आभास चारों तरफ परिवेश बना रही है और जिनकी वाणी वस्तु तत्व का कथन कर रही है और जिसमें स्यात् पद होने के कारण से वह कथन जनमानस के कल्याण का कारण बनता है। जिनके आगे सारे एकांतवादियों का मान घमंड गल जाता है और पृथ्वी पर जहां जहां भी भगवान अपने कदम रखते हैं, पैर रखते हैं, पद रखते हैं, वहां वहां देवलोक कमलों की रचना करते हैं जो स्वर्णमयी होते हैं और मृदुहास करने वाले होते हैं। अक्खड़ नहीं है, मृदुहास करना। यस समन्ता जिन शिशिरांश शेषक साध गो तीर्थमपि सुम जनन समुद्र तासित तत्व करण पथोग्रम। ये अब हमारे यस मन जिनके समन्तात मन चारों ओर से यस समन्ता जिन शिशिरांशो, जिन शिशिर अंशो। शिशिर अंश का मतलब होता है चंद्रमा।
शशि नहीं लिखा, होता तो शशि है लेकिन शशि लिखा नहीं है। तो जिन मल्लीनाथ भगवान के जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा के चारों ओर से शिष्यक साधु ग्रह विभूत, साधु शिष्य जिनके चारों तरफ से घेरे रहते हैं, जैसे चंद्रमा को तारा घेरा रहता है, तारेगण चंद्रमा को घेरे रहते हैं, ठीक इसी तरीके से इनके लिए। और इसके बाद उनका अभूत वैभव विद्यमान था। ऐसे तीर्थमपि स्वम जनन समुद्र त्रासित सत्तोत्तरण पर, संसार रूपी समुद्र से जिनके तीर्थमपि माने शास्त्र भी संसार रूपी समुद्र से त्रासित दुखी संपूर्ण प्राणियों को उत्तरण पथा पार उतारने का प्रधान मार्ग दिया। ऐसे अग्रिम पंक्ति के भगवान मल्लीनाथ जो है ना, हम सबके लिए शरण को प्राप्त, यानी तात्पर्य ये है कि संसार में एक उपमा दी जाती है और मल्लीनाथ भगवान के लिए उपमा दी गई आचार्य समंतभद्र देव ने कि जिस तरीके से चारों तरफ से चंद्रमा के चारों ओर से तारे घिरे रहते हैं, ठीक इसी तरीके से हे भगवान आपके साधु ग्रह रूपी शिष्य घेरे रहते हैं। अब साधुओं का घेरना, और कोई नहीं घेर रहा है उन्हें, साधु चारों तरफ से घेर रहे हैं। जैसे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी चारों तरफ से साधु और आरिकाओं से घिरे रहते हैं, इसी तरीके से उन्होंने कहा। तो और इसके उपरांत उनका जो मार्ग है शास्त्र तीर्थमपि स्वम जनन, और तीर्थ के दो अर्थ हो गए। तीर्थ माने शास्त्र, तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधता सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदे भवेद गुरु। अर्थात ये कहते हैं कि तीर्थ उसका नाम होता है कि जी तीर्थ शास्त्र बताते हैं और अपने आप को आप्त कहते हैं, लेकिन वे एक बात है उनके परस्पर में विरोध होने के कारण से सभी के सभी आप्त नहीं हो सकते हैं, कोई एक गुरु होगा। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जिनके चारों तरफ से तारे घेरे रहते हैं, जैसे चंद्रमा को घेरे रहते हैं, उसी तरीके से शिष्य घेरे रहते हैं, और जिनका तीर्थ जनन समुद्र, जन्म रूपी समुद्र से, संसार रूपी समुद्र से भयभीत, त्रासित माने भयभीत प्राणियों को बाहर निकाल देता है, ऐसे भगवान मल्लीनाथ शरण है। अंतिम काव्य यस्च शुक्लम परम तपोग्निर ध्यानमनंतम धुरिति मदाक्षी तम जिन सिंगम कृत करणीयम मल्लिमसल्यम शरणिमितोस्मि। नहीं मिला? पेज नंबर 154। अब क्या कहते हैं? जिनके शुक्ल ध्यान प्राप्त हो गया। अब शुक्ल ध्यान को आज सुन लेना और समझ लेना, क्योंकि जब हम कठोपनिषद पढ़ते हैं, कौन सा उपनिषद? शुक्ल आर्जुनीय उपनिषद, उसमें एक बात कही जाती है, प्रव्राज्या शुक्ल ध्यान परायणा दिगंबरा। जो दिगंबर होते हैं वे ही शुक्ल ध्यान के परायण करने वाले होते हैं। और ये शुक्ल ध्यान क्या होता है? हमने भविष्य पुराण पढ़ा तो 4 प्रकार के ध्यानों के वर्णन मिलता है उसमें, आद्य ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। वहां पर आर्त ध्यान नहीं कहा है, आद्य ध्यान कहा है। भविष्य पुराण ये अपने जैनों का नहीं है,
वैदिक पुराणों में 18 पुराण हैं। उन 18 पुराण में सबसे पहले ब्राह्मण पुराण, फिर इसके बाद आता है आपका विष्णु पुराण, फिर विष्णु पुराण के बाद लिंग पुराण, शिव पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, और इसके उपरांत आता है फिर पद्म पुराण, महाभारत नहीं, और इसके उपरांत भागवत पुराण, स्कंद पुराण। ये सब क्या है? पुराण है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों का जिसने अध्ययन कर लिया है या जो भी कर लेता है, तो उसमें एक पुराण भविष्य पुराण भी है। कौन सा पुराण है? भविष्य पुराण। उसमें एक अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, ये सब पुराण हैं, 18 पुराण हैं। अब इन पुराणों में जो अग्नि पुराण है उसमें एक बात बहुत अच्छी थी, प्रथमो पुष्पा अहिंसा। आप पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, उनमें पहला फूल अहिंसा का फूल होना चाहिए। प्रथमो पुष्पा अहिंसा, अहिंसा प्रथमो पुष्पा, अहिंसा ही पहला फूल होता है। और जिसके पास अहिंसा का रूप नहीं है वो कभी धर्म नहीं कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता। अब दूसरा वहाँ पर भविष्य पुराण में दिया है, जो मैं जिसकी चर्चा कर रहा था, वो चर्चा ये है कि उन्होंने कहा है 4 ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान, तो उन्होंने आर्त ध्यान को आद्य ध्यान कहा है। और ध्यान किसे कहते हैं? तो जैन आचार्यों ने कहा है उत्तम सहनन। उत्तम सहनन जो होता है वालों के, जो क्या होता है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। जो उत्तम सहनन वालों के एकाग्र चिंता जो होती है किसी भी विषय में, एक अग्र का मतलब होता है, अपन कहते एकाग्र होके पढ़ो, एकाग्र हो जाओ। तो एकाग्र का मतलब क्या होता है? एकाग्रता बनाओ। तो एक अग्र माने विषय होता है, एक ही विषय में केंद्रित कर देने का नाम एकाग्रता होता है। जैसे अर्जुन की एकाग्रता थी कि सारे के, जब परीक्षा ली द्रोणाचार्य जी ने, तो सारे के सारे लोगों को खड़ा किया गया, दुर्योधन को भी किया गया, दुशासन को भी किया गया। सब लोगों से पूछा तुम्हें क्या दिखा? काष्ठ का एक यंत्र रखा था, काष्ठ का यंत्र। किसका यंत्र? काष्ठ है। यंत्र माने चिड़िया। एक ऐसी रखी थी झाड़ पर और कहा था इसकी आंख में निशाना लगाना है। तो कौन ने लगा पाया? अर्जुन ने क्यों लगा पाया? क्योंकि अर्जुन से जब पूछा, सबसे पूछा, तो युधिष्ठिर बोले मुझे चिड़िया भी दिख रहे, गुरुजी आप भी दिख रहे हैं। दुशासन दुर्योधन ने कहा चिड़िया भी दिख रही, धरती भी दिख रही, आसमान भी दिख रहा, सब दिख रहा। बोले तुम नहीं लगा सकते निशान। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि मुझे पूरी चिड़िया नहीं, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, लगा दो, छोड़ दो तीर। और अर्जुन ने तीर छोड़ा तो सिर्फ चिड़िया की आंख में लगा। वो निशाने वाच कहलाते हैं। तो एकाग्रता करने वाले की जो चिंता होती है, ज्ञान होता है, मन होता है, वो एकाग्र में, एक विषय में केंद्रित मन का नाम ध्यान होता है। वो उत्तम सहनन वालों के लिए सिर्फ अंतर मुहूर्त को होता है। किसके लिए होता है? वो अंतर मुहूर्त के लिए होता है। और वो अंतर मुहूर्त के लिए होने वाले ध्यान को जैन आचार्यों ने कहा है कि 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। भविष्य पुराण में आद्य कह दिया आर्त ध्यान को। और आर्त ध्यान 4 प्रकार के। प्रत्येक भारतीय दर्शन की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है क्योंकि भारतीय दर्शन कल्पना में नहीं चलता है, भारतीय दर्शन यथार्थ में चलता है। भारतीय दर्शन पुरुषार्थवादी है। भारतीय दर्शन जो है ना, दुख को दूर करने के उपायों को बताने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा आर्त ध्यान का मतलब होता है 4 प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। हर आदमी के पास 4 प्रकार की पीड़ा है, दुख है। और इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा। राम राज्य की एक सबसे बड़ी विशेषता थी दैहिक शरीर का दुख, दैविक देवों का दैव भाग्य पुरुषार्थ से होने वाला दुख, दैहिक दैविक भौतिक ताप और भौतिक ताप भी जिनके राज्य राम राज्य में नहीं था वह राम राज्य सुख था। और हमारे यहाँ 6 ढाला में सबसे पहले पहली ढाल जब कही गई तो उसमें एक बात कही गई है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कै सीखे गुरु करुणाधार। हमारे गुरु जो आते करुणा को धारण करके करुणा के साथ में हमें सिर्फ इतना सा बताना चाहते हैं कि संसार में जितने भी दुख हैं उन सब प्राणी जितने भी प्राणी हैं वो सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। मैं इस सुख को बताने के लिए हमारे गुरु करुणा के साथ बात करते हैं। लेकिन संसार के प्राणी दुखों से बचने की कोई बात नहीं सोचते, दुख को समझने नहीं चाहते। पहला दुख है हर आदमी के सामने अच्छी वस्तु का छूट जाना। पहला दुख होता है आदमी का मानसिक दुख, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। शारीरिक दुख उतना खतरनाक नहीं होता है। देव नारकी से भी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उनके पास मानसिक दुख होता है। देवों के पास मानसिक दुख होता है, शारीरिक दुख नहीं होता है। और मनुष्य त्रेंच के पास शारीरिक दुख और मानसिक दुख होता है और नारकियों के पास सिर्फ शारीरिक दुख होता है। तो अब दुख में अच्छी वस्तु का छूट जाना सबसे पहले दुख का कारण होता है। और अच्छी वस्तु कौन सी है ये बात आप समझना, कोई खरार कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है, तुम वृथा विकल्प ठान और मैं करत राग पाव है। जैन साहब बसंत जी क्या कहा कि कोई खरा और कोई बुरा नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है और कोई भी बुरा नहीं है। हम सब लोग सिर्फ भगवान के पास आकर के इसलिए बैठ जाते हैं, कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का ताबिज है। मनोज कुमार तुम्हारे लिए समर्पित है ये चाल लाइनें। क्या कहा? बहुत सारे लोग यहाँ पर देखो ना, उस कोने में देखो क्या हो रहा है, पूजन भी हो रही, बातें भी हो रही हैं। पूजन भी हो रही, बातें भी हो रही, क्योंकि ये सब गम से परेशान है इसलिए यहाँ पर मंदिर में आके बैठ जाते हैं। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का ताबिज है, और कोई काय के लिए कर रहा है? जन्नत मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, इसलिए धर्म करने आ जाते, लेकिन धर्म समझते ही नहीं है। उन्होंने अपनी क्रिया करने में लग जाते हैं, क्रिया पूरी हो गई धर्म हो गया। लेकिन आचार्य कहते हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी भी बार बार श्रावकों से कहते हैं कि क्रिया पूरी करने का नाम धर्म नहीं है। धर्म किसका नाम है? तीर्थ क्या है इसको समझो जरा। तो वो कहते हैं कि धर्म आर्त रोत ध्यान जब छूटेगा तब धर्म होगा। और मंदिर में आकर के हम दुनिया भर की बातें कर लेते हैं, माला फेरते फेरते दुनिया भर की बातें सोचने लगते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है, माला तो मुख पे फिरे जीव, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, और मनुआ फिरे बाजार में सोजे जपिया नाई। क्या कह दिया? अब किचन के कुकर में तो अपना पूरा मन लगा है और माला हाथ में फिर रही। तो इसलिए ध्यान रखना कि माला फेरो, इसका कहीं निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एकाग्रता से। तो यहां पर जब आपकी अच्छी वस्तु का जब आपको बोध होता है, हर आदमी का मन वहीं जाता है जिस प्रिय होता है, उसकी बार बार याद करता है जो उसे प्रिय होता है। किसकी याद करता है? जो प्रिय होता है। प्रिय कौन होता है?
जो प्रिय है। ये प्रिय का कोई स्टैंडर्ड नहीं बना सकते आप कि प्रिय कौन है, किसको कौन प्रिय हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि सचमुच में अच्छी वस्तु छूट जाना, बुरी वस्तु का मिल जाना, ये आर्त ध्यान है। और दूसरे नंबर फिर क्या कहते हैं, तीसरे नंबर निदान पीड़ा चिंतन, अपने शरीर की पीड़ा का हमेशा चिंता है। मेरे तो हाथ दुख रहा है, मेरा तो पैर, मगर 24 घंटे कितने भी दुखे आदमी, ऐसा होता ही नहीं है कि उसका लगातार दुखता रहे। जैसे कोई बातें करने आ जाए ना तो फिर दुखता क्या, कितने भी सिर दुख रहा हो और अच्छी चीज कोई देखने की मन हो जाए तो फिर वहां क्या होगा, कुछ नहीं दुखता, फिर सब भूल जाते हैं। तो आदमी को सिर्फ भूलना आना चाहिए। आप शरीर की पीड़ा को बार बार याद करते रहते हैं, लेकिन आप अच्छी और बुरी वस्तु का एक समझ पैदा करिए। तो हम लोग धर्म जो कर रहे हैं वो सिर्फ क्रिया कांड के लिए कर रहे हैं। एक डिब्बी की द्रव्य खाली करने के पीछे पागल बन जाते हैं लोग, एक डिब्बी की द्रव्य खाली करने के लिए। कल मैं ऊपर गया छत पर, जैन साहब बसंत जी, तो जहां मैं जिस उस पर बैठता प्लेटफॉर्म पर, वहां पर चारों तरफ से चिटके, चावल, किशमिश, अब उनसे होने वाली चींटियों को कौन बचाएगा। तो वहां पर क्या करने गए थे, अब कहीं नहीं मिली तो हमने कहा इतना ही कर दो खाली। डिब्बी खाली करने का नाम पूजन है, यही है ना। अभी हमने एक बार कहा कि महाराज जी अपन अभय सागर महाराज जी से, कि ललितपुर की बात है, महाराज जी अपन 25 तारीख को ये सब जा रहे हैं, 24 तारीख को कहाँ, सांगानेर, 17 की बात है। वहाँ था, क्या था वहाँ, भगवान को निकाला गया था खाने से, तो वहाँ कार्यक्रम था पहला अभिषेक, तो स्पेशल ट्रेन 24 तारीख को गई थी वहाँ से। तो आचार्य श्री के दीक्षा दिवस 50वां 25 तारीख से प्रारंभ का पहले से ही प्रोग्राम बन चुका था, तो परिवर्तन तो होना नहीं था। अब महाराज जी से मैंने कहा अपन ललित क्षेत्रपाल में से कर रहे हैं तो बहुत जनता तो मिल ही जाएगी अपन को, पुजारी जितने हैं वो सब विधान में खड़े हो जाएंगे। तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, अभय सागर महाराज जी बहुत गंभीरता से बोलते हैं, वो बोले काय को लगे हो जी, जो पूजा करने वाले इनका कभी भरोसा मत करना, ये किसी की नहीं सुनते, क्योंकि इनको तो अपनी क्रिया पूरी करने में बड़े बड़े आचार्य भी आ जाएं तो ये सुनने वाले नहीं है। कितने भी बड़े महाराज जी, अभी मुनि श्री कुंतु सागर जी यहाँ प्रवचन करते मूक माटी पर, आचार्य श्री की मूक माटी है, बहुत सारे लोग अपनी पूजन डिब्बी खाली करने में लगे रहते हैं। क्यों बताओ पंडव, गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, क्या सुनते हैं, नहीं सुनते। क्यों, उन्हें तो क्या है, उन्हें अपनी डिब्बी खाली करना, वो पाठ पूरा कर देना। कोरोना में जितना भी मंदिर बंद रहे, छुप छुप के आए, कल एक डॉक्टर राकेश जी जतारा से आए, उनने एक बात बताई हमारे लिए, बोले महाराज जी हमारे पिताजी पर्यूषण से ही बीमार हो गए। बोले सबसे ज्यादा ये बीमारी पर्यूषण में क्यों फैली। उनने कहा, हमने उनसे कहा कि सबके साथ पूजन मत करो, उनने कहा नहीं हम तो इसी वेदी पर करते आए, हम तो यहीं करेंगे। क्या करेंगे हम तो, अरे भाई दूर दूर होके करो, नहीं, पास बैठेंगे लोग, एक दूसरे से सटेंगे, इसके उपरांत बातें मुंह लगा करके, महिलाएं एक दूसरे से मुंह लगा करके बातें करेंगी। क्यों कर रहे हो ये मंदिर में, ये कह दिया गया है यहां पर कि मंदिर ये क्लास के लिए सिर्फ, मनोज ये जो 8 से 10 तक जो चलता है ये सिर्फ क्लास के लिए, पूजन नहीं करना यहाँ पर, जाप नहीं देना यहाँ पर। फिर भी लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी धका रहे हैं। कमेटी को तो समझते हैं कि ये क्या होती है हमारे सामने, हम एक मंत्र फूंक देंगे कमेटी उड़ जाएगी, क्योंकि इतनी शक्ति है।
पर ये विचार नहीं करते, ये सोचते नहीं कि हम किसके लिए कर रहे हैं। क्या डिब्बी खाली करने का नाम ही पूजन है? ये सोचो। आपका ध्यान तो आर्तरोध ध्यान लगा हुआ है कि जल्दी हमें जाना है, हमें जल्दी भगवान के दर्शन हो जाए, तो तुम सिर्फ जन्नत के लिए कर रहे हो। तो कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का ताबिज है, गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है, गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है। गरज है अपनी कि भैया हम कहीं नरक मरक में न चले जाए, हमारे लिए बढ़िया सुख मिल जाए। बहुत सारे लोग जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा वो प्रमोशन के लिए, जिनकी नौकरी नहीं लग रही वो नौकरी के लिए, जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो बच्चों के लिए, जिनके व्यापार नहीं चल रहा वो व्यापार के लिए, इन सब के लिए कर रहे हैं। लेकिन किसके लिए नहीं कर रहे हैं? आत्मा के कल्याण के लिए। इसलिए ध्यान कौन सा होगा? आर्त ध्यान होगा। और रौद्र ध्यान क्या होता है? हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, चोरी में मजा आता है, और अंतिम एक चीज होती है, वो मजा कहां आता है? आदमी के लिए आनंद आता है 5 इंद्रिय के विषयों के संरक्षण करने में। और धर्म ध्यान क्या है? आज्ञा विचय, जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है उस आज्ञा के लिए हम स्वीकार करें। आज्ञा है, महाराज जी ने आज्ञा दी, महाराज जी ने कहा कि मंदिर को बंद रखना है, तो उन्होंने, आचार्य श्री ने भी कहा, तो क्या हो गया? हम लोगों को कोई समझ में नहीं आया। हम क्या कर रहे हैं? धर्म ध्यान करने नहीं आते, हम गुरुओं की आज्ञा मानना पसंद नहीं करते। हम क्या पसंद करते हैं? सिर्फ हमारी पूजा हो जाए छुप करके। अब जब छुप के पूजा करेंगे तो अर्थ ध्यान करेंगे कि धर्म ध्यान? कोई हमें देखने ले, अरे यार हमें जल्दी कर लें दो पूजा, कोई हमें देखने ले, नहीं तो अभी लड़ाई हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? कौन सा ध्यान होगा? धर्म ध्यान होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए एक बात ध्यान रखना, आपको जब महाराज जी यहां बैठते हैं, वो मूक माटी बोलते हैं, मूक माटी पर आपके लिए, तो वो आचार्य श्री की मूक माटी है, उसका कितना गहरा अर्थ बताते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए उससे कोई लेना देना नहीं। क्या लेना देना है? डिब्बी खाली करने से मतलब है। इसलिए एक ध्यान रखो, आज्ञा विचय, अपाय विचय, यानी दुखी संसार के प्राणी कैसे सुखी हो जाए, इसके लिए जो उपाय खोजा जाता है वो अपाय विचय कहलाता है। विपाक विचय वो कहलाता है जिसमें हमारे कर्म के द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, कोई दूसरा नहीं। सुख दुख जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म का कारण है, और कर्म को अगर हम सुधार ले तो हमारा सब सुधर जाएगा। कर्म योग अगर हमारा अच्छा बन जाए तो ज्ञान योग और भक्ति योग और ध्यान योग सब कुछ बन जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ एक काम कर रहे हैं, वह काम कर रहे हैं क्या? एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए भगवान मल्लीनाथ जी ने शुक्ल ध्यान के परम तप से में जो निमग्न हो गए और अनंत जो उन्होंने पाप को, अष्ट कर्म को नष्ट कर दिया, ऐसे जिन सिंह माने श्रेष्ठ होता है, ऐसे कृतकृत्य शल्य से रहित, माया मिथ्या निदान की शल्य से रहित जो हो गए, ऐसे मल्लीनाथ भगवान के लिए नमस्कार करते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हुए हम भी धर्म ध्यान को प्राप्त हो और शुक्ल ध्यान हमें प्राप्त हो। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निर्वृत्ति, ये जो शुक्ल ध्यान है, इस शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही कर्म नष्ट होते हैं। बिना शुक्ल ध्यान के कर्म नष्ट नहीं होते। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद गुरुदेव की जय।
आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती माँ तोई जपो